बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 सेकंड ईयर का। तो सबसे पहले आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सबने सुना होगा, एंटी डेरिवेटिव, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, मोस्टली यही कहा जाता है, एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव। अगर हम वैसे इसकी डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे एंटी डेरिवेटिव का ये उल्ट प्रोसेस है, वेयर वी रिड्यूस द फंक्शन इनटू पार्ट्स। ये अब आगे जाके हम जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह तब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन को कैसे पार्ट्स में रिड्यूस करके किसी फंक्शन को हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी एंगल इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हम हमेशा सुनते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसका बहुत अच्छा या ग्रेट कम्बिनेशन है, कनेक्शन है बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के दरमियान में। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन है वो एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसका उल्ट प्रोसेस हो गया कि अगर हम 1 का इंटीग्रेशन ले तो वो x आता है, ठीक है। अगर हम x का डेरिवेटिव ले तो 1 आता है, 1 की इंटीग्रेशन करें तो वो x आता है। इसको हमने को इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होती है। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जैसे डिफरेंस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कनेक्शन कैसे है, उसको समझाने के लिए हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी कांस्टेंट है, हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है। किसी भी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव ले लें वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। और उसी ज़ीरो की अगर हम इंटीग्रेशन लें तो वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोसेस। और ये इन्वर्स में आ गया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारा आ गया एंटी डेरिवेटिव। अब हम और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कह रहे हैं, पीछे भी मैंने बताया कि अगर डी ओवर डी एक्स मतलब एक्स का डेरिवेटिव लें तो 1 के इक्वल आता है। अगर 1 की इंटीग्रेशन करें तो वो एक्स के इक्वल आती है। लेकिन कुछ कांस्टेंट भी आता है। हम बहुत सारे टीचर्स से सुनते हैं कि एक कांस्टेंट ऐड होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को फाइनाइटली तब तक, जब अगर हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी लिमिट्स आ जाएंगी ना, ऐड होंगी कि कहाँ से लेके कहाँ तक की इंटीग्रेशन है, जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा, तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आएगा। ये कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे डी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही अगर हम इस डी को इधर इस डिफरेंशियल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अगर उसका एंटी डेरिवेटिव है तो ये दोनों कट गए, तो ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये देखें कि इसका डेरिवेटिव 1 कैसे है, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, कैसे, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 हो गया और x का 1, तो इसलिए ये इक्वल टू 1, ठीक है। अगर अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो x प्लस सी आएगी। सी क्यों आएगी, क्योंकि एक अगर हम ये 0 है, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो c आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ये अब कितना कनेक्शन शो हो रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दरमियान में, ये एक बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए इनको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि ये रिवर्स चल रहा है, जो इसका आंसर है उसकी इंटीग्रेशन ले तो वो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। अब इधर वो एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, अगर कोई हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब आ गया है डी ओवर डी एक्स साइन, एक्स इज इक्वल टू कोस, और कोस की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो साइन, ऐसे ये हो गया डायरेक्ट, ये उसका इन्वर्स, ठीक है। और आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके डिस्कशन के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम एफएससी का सेकंड ईयर का 3rd चैप्टर स्टार्ट करें, तो उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स।
उसका फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट पेज ही उसकी बुक पे भी मेंशन होगा। अब उसमें अब हमने डिफरेंशियल्स फाइंड करने हैं। जैसे ये हमने डिफरेंशियल्स यूज़ किए हैं, डी वाई डी एक्स एक डिफरेंशियल्स है। डिफरेंशियल ये वाला जो इंटीग्रेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये हम कैसे फाइंड, ये क्या है, वेरिएबल के डिफरेंशियल्स क्या हैं वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं उसको फाइंड करने के लिए कि लेट कोई फंक्शन एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन द इंटरवल, किसी इंटरवल में ए टू बी, किसी डोमेन में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस फंक्शन का, वो क्या है, डोमेन ए टू बी। और उस फंक्शन को हमने डिफाइन किया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। देन हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि पार्शल वाई सेकंड चैप्टर में डेरिवेटिव के कि डी वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हम जानते हैं। अगर हम इन दोनों साइड को पार्शल एक्स से डिवाइड कर दें, पार्शल एक्स से डिवाइड कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट अप्लाई कर दे, तो हम ये जानते हैं कि लिमिट पार्शल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पार्शल वाई और पार्शल एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव के। और ऐसे ही अगर हमने इधर अप्लाई कर दिया पार्शल एक्स, दोनों साइड पे लिमिट सेम करने के लिए इधर भी कर दिया, तो ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया कि हमने क्या किया, उसको एक्स को दोनों साइडों पे डिवाइड किया, फिर हमने दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होता है, सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। और अब ये इसका करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये एफ डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। इस लिमिट अप्लाई करने से पहले हम ये कहते हैं कि ये इससे डिफरेंट है। इस लिमिट को अप्लाई करने से पहले ये इसके इक्वल नहीं आ सकता। अगर इक्वल नहीं आ सकता तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी से डिफ़र है हमारे पास, वो कोई भी स्मॉल रियल नंबर होगा एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है, ये मोस्टली बिलोंग करता है 0 to 1 के दरमियान, ठीक है। ये 0 और 1 के दरमियान में बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि पार्शल वाई ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की कोई भी वैल्यू है जो इसके साथ एफ डैश के साथ जो डिफ़र करी थी, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इतनी स्मॉल क्वांटिटी से वो डिफ़र था, वो हमने ऐड कर ली, ठीक है। ये पार्शल एक्स को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल हो गया, तो वो इधर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो से आगे क्या होगा, 0.00001। अगर वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना तो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ज़ीरो होगा, या बहुत ये स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी ये जो इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकती है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर लेंगे। ये स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर वो पार्शल वाई इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स सिग्मा पार्शल एक्स, ऐसे ही ये देखें। अब पार्शल वाई इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स पार्शल एक्स। अब ये एक वाई जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम डिपेंडेंट डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं डी वाई से, या फंक्शन एफ है तो हम डी एफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है पार्शल वाई के, क्योंकि वो डिफरेंशियल है तो डी वाई से एक्सप्लेन कर दिया एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर हम कहें कि ये एक वाई है, वाई का फंक्शन हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया, पार्शल एक्स कर दिया। अगर हम इधर कह दिए एक्स है, एक्स का फंक्शन भी क्या है एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लें पार्शल एक्स, और उसका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इज इक्वल टू 1। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिर वो 1 आ गया, तो 1 पर डी वाई
डी एक्स इज इक्वल टू पार्शल एक्स, ये हमारे पास सेकंड आ गई। इसको अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वाई का डिफरेंशियल आ गया, ये हमारे पास x का डिफरेंशिएबल है। अभी हमें सेकंड इक्वेशन से क्या पता चला कि जो ये x है वो उसका डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx आ गया ना, dy और dx ये हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंशियल्स। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, इसको हमने डिस्कस किया, फिर उनका डिफरेंशिएशन का कनेक्शन हमने डिस्कस किया, उसके फार्मूलाज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसका पहला टॉपिक डिस्कस किया हमने इंटीग्रेशन के चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस लेक्चर को समझने की बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है, आप इसको समझें। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अगर आप इस चैप्टर के और लेक्चर्स लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ 3.1 की होल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह।